एक गाना जो आपके पसंदीदा फनकार ने नहीं गाया, एक पेंटिंग जो किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। एआई तेजी से हमारी दुनिया बदल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। जब एआई किसी आर्टिस्ट का स्टाइल कॉपी करके कुछ नया बनाता है, तो उस आर्ट का असल मालिक कौन है? मशीन, उसको बनाने वाला, या वो आर्टिस्ट जिसका काम इस्तेमाल हुआ? आज हम इसी अनोखी और पेचीदा बहस में घोता लगाएंगे, दी एआई कॉपीराइट वॉर्स। इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एआई आर्ट बनाता कैसे है। एआई मॉडल्स को इंटरनेट से लिए गए लाखों करोड़ों इमेजेस, टेक्स्ट और म्यूजिक पर ट्रेन किया जाता है। इस डेटा में आर्टिस्ट्स, फोटोग्राफर्स और राइटर्स का काम भी शामिल होता है, जो कॉपीराइट से प्रोटेक्ट हो सकता है। एआई इन सब स्टाइल्स, पैटर्न्स और टेक्निक्स को सीखता है, बिल्कुल एक इंसानी स्टूडेंट की तरह। फिर इन सीखी हुई चीज़ों को मिलाकर वो एक बिल्कुल नया, ओरिजिनल पीस तैयार करता है। ये ना तो पूरी तरह ओरिजिनल है और ना ही पूरी तरह कॉपी। ये एक डिजिटल रीमिक्स है, और इसी रीमिक्स ने आर्टिस्ट्स और टेक कंपनीज के दरमियान एक जंग छेड़ दी है। आइए पहले आर्टिस्ट्स की दलील सुनते हैं। उनका कहना है, ये डिजिटल चोरी है। वो कहते हैं, हमने सालों की मेहनत से अपना स्टाइल बनाया है। हमारी इजाज़त के बगैर हमारे काम को एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना गलत है। इससे न सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी की बेहुरमती होती है, बल्कि उनका रोजगार भी खतरे में है। अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। टेक कंपनीज का क्या कहना है? उनकी दलील है कि एआई सिर्फ सीख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान दूसरों से इंस्पायर होता है। वो कहते हैं कि ये फेयर यूज या फेयर डीलिंग के कानून के तहत आता है। इस कानून का मकसद है कि नए काम बनाने के लिए पुराने काम को एक हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके मुताबिक एआई कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव आर्ट बना रहा है, जो कि कानूनी है। तो असल मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे कॉपीराइट के कानून बहुत पुराने हैं। ये कानून तब बने जब आर्ट सिर्फ इंसान बनाते थे, मशीनें नहीं। कानून में क्रिएटिविटी और ऑथरशिप की तारीफ इंसान से जुड़ी है। क्या एक मशीन ऑथर हो सकती है? क्या एक एल्गोरिदम क्रिएटिव हो सकता है? दुनिया भर की अदालतें इन सवालों से जूझ रही हैं। कुछ केसेस में कॉपीराइट सिर्फ इंसानी काम को दिया गया है, लेकिन एआई असिस्टेड आर्ट का क्या, जिसमें इंसान और मशीन मिलकर काम करें? ये एक लीगल ग्रे एरिया है, जहां कोई साफ जवाब मौजूद नहीं। तो इस मसले का हल क्या हो सकता है? कुछ आइडियाज पेश किए जा रहे हैं। पहला हल, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट सिस्टम्स। आर्टिस्ट्स को कंट्रोल दिया जाए, यानी आर्टिस्ट्स फैसला कर सकें कि उनका काम एआई ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो या नहीं। दूसरा हल, लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज। आर्टिस्ट्स को मुआवजा दिया जाए। जब भी एआई उनके डेटा से सीखकर कुछ बनाए, आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टी मिले। एक और आइडिया है नए कानून बनाने का, जो खास तौर पर एआई के लिए हो। लेकिन इन सब में वक्त लगेगा। टेक्नोलॉजी कानून से हमेशा आगे रहती है। अब आते हैं मुस्तकबिल के सबसे बड़े सवाल पर। क्या एआई इंसानी क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा? शायद नहीं। फोटोग्राफी ने पेंटिंग को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे नए रास्ते दिखाए। हो सकता है एआई भी एक नया टूल बन जाए आर्टिस्ट्स के हाथों में, एक ऐसा टूल जो उनके विजन को और बेहतर तरीके से पेश कर सके। लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी, कानून और इंसानियत को मिलकर काम करना होगा। हमें ऐसे निज़ाम बनाने होंगे जो इनोवेशन को भी फरोग दें और आर्टिस्ट्स के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो एआई कॉपीराइट वॉज एक सिंपल लड़ाई नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, आर्ट और कानून के फ्यूचर का चौराहा है। इसका फैसला आने वाले वक्त में हमारी क्रिएटिविटी और डिजिटल दुनिया की शक्ल तय करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या एआई आर्ट चोरी है या एक नया आर्ट फॉर्म? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये अहम बहस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।